सरल और बहुत ही सहज तरीके से आपको संस्कृत के इस गूढ़ ज्ञान यज्ञ का आपको जो अर्थानुवाद करने वाले पूज्य स्वामी अनंत चैतन्य जी महाराज और इस ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे सभी संत महापुरुषों के चरणों में श्री प्रणाम। और यहाँ पर आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस ज्ञान यज्ञ में श्रवण कर रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं का। हम तो प्रतिदिन नहीं आ पाए, लेकिन हम भी स्वामी जी ने भी एक YouTube चैनल बनाया है, उसके माध्यम से हम भी श्रवण करते थे। तो देखिए कि भागवत कथा कहा है कि भागवत कथा जो है सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा स्वामी जी के मुखारबिंद से कि जब भागवत कथा परीक्षित को सुनाने लगे ना सुखदेव जी, तब देवता लोग वहां आए थे, अमृत का घड़ा लेकर आए थे कि हे सुखदेव जी, आप ये जो अमृत है ये इनको पिला दो और कथा हमको सुना दो। लेकिन सुखदेव जी ने वो कथा देवताओं को नहीं सुनाई थी। क्यों? क्योंकि ये कोई चालाकी का विषय नहीं है। जब जो सौनकादि ऋषि जब सूत जी को कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, नारद जी को जो कथा सुना रहे थे कि सावधानतया शृणु, कथा को सावधानी से सुनना चाहिए। हमें लगता है कि कथा में जाएंगे, थोड़ी देर मनोरंजन करेंगे, स्वामी जी कुछ भजन सुनाएंगे, थोड़ा डीजे बजेगा, थोड़ा हम नृत्य करके आ जाएंगे। मात्र कथा का इतना प्रयोजन नहीं होता है। हम कथा में आते हैं तो कथा से हमें कुछ न कुछ सीख के जाना चाहिए। स्वामी जी ने पहले दिन मंगलाचरण किया था ना, वहां स्वामी जी ने एक श्लोक बोला था, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वामी जी ने बताया था वहां कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक दुख, दूसरा होता है आदि भौतिक दुख, तीसरा होता है आदि दैविक दुख। हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, इन्हीं 3 दुखों के बीच में ही रहता है। आध्यात्मिक कहते हैं जो हमारे शरीर में होने वाला दुख है, कभी बुखार आ जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कई तरीके की बीमारियां हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। दूसरा होता है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक यानी प्राणियों से होने वाला जो दुख है उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। जैसे कहीं किसी जानवर ने मार दिया, किसी सांप ने काट लिया इत्यादि जो होते हैं, किसी मनुष्य ने मनुष्य को मार दिया। और एक होता है आदि दैविक दुख। जैसे फसल बहुत अच्छी होती है ना, तो कभी सूखा पड़ जाता है या कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है। जो देवताओं के द्वारा दिया गया दुख होता है उसको बोलते हैं आदि दैविक दुख। तो ये जो 3 प्रकार के दुख है, इन दुखों से जो हमारा जीवन जो है वो हमेशा संतप्त रहता है। तो यही समस्या परीक्षित के जीवन में थी, यही समस्या नारद जी के जीवन में थी और यही समस्या हमारे जीवन में है। तो इसके लिए समाधान क्या है? तो देखो वहां बताया था कि ये जो कथा है ना, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान की वार्तालाप होता है, वहां भक्त्यादिकम, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तीनों चीजें वहां मौजूद रहते हैं। भक्ति वहां नृत्य करती है, ज्ञान वैराग्य वहां से उद्धत होता है। तो कथा में आने से आपको तीनों चीजों का मिलता है। इसलिए कहा गया था, वहां स्वामी जी ने वो श्लोक भी बोला था, हमें आज भी याद है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। आपको करना क्या चाहिए? कहते एक बार नहीं, बार बार कथा सुननी चाहिए भगवान की। एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। एक बार सुनने तो समझ ही नहीं आता है ना। स्वामी जी एक बार बोल रहे थे कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण,
कभी तो दीन ध्यान के भिनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी तो वो सुनेगा। हम एक दिन जाते हैं और उस दिन भगवान के पास जाके इतनी सारी डिमांड की लिस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, वे चाहिए, वो चाहिए, और एक काम पूरा हुआ, दूसरे दिन तू कौन मैं कौन। तो एक बार सुनने से नहीं होता। इसलिए वहां कहा था सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण। जिसको मात्र सुनने से ही, कथा सुनने मात्र से क्या होता है, हरिश चित्तम समाश्रयेत, आपका जो मन है वो भगवान में लग जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा आयोजन होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की। जब तक गुरु हमारे साथ में नहीं होते ना, हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इसलिए जब भागवत में जब प्रारंभ हुआ, तो जब नारद जी को जब शौनकादि ऋषि ने जब कथा सुनाई, तो नारद जी ने क्या कहा था, उनकी प्रशंसा करते हुए नारद जी ने कहा था कि अज्ञान ध्वांत ध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभा। हे भगवान, आप जो हैं, आप हमारे अज्ञान का नाश करने वाले हैं। अज्ञान क्या है? अविद्या कहते हैं ना। स्वामी जी ने सुबह कथा में कहा था, भगवान ने जब पूतना का उद्धार किया था, वो पूतना क्या है? वो पूतना हमारे जीवन में भी है, एक पूतना अज्ञान, जिसको बोलते हैं अविद्या। योग दर्शन में अविद्या का एक लक्षण किया है कि अनित्य सूचि दुखानात्मसु नित्य सूचि आत्मख्याति अविद्या। अविद्या मतलब क्या होता है? जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, धन जमीन आदि जो हमारे नहीं है ना, उसको हम अपना मानते हैं। शरीर भी यहाँ तक कि हमारा नहीं है, उसको भी हम अपना मानते हैं। तो जो हमेशा नहीं रहने वाला है, उसको हमेशा रहने वाला समझना, ये एक प्रकार की अविद्या हो गई। दूसरा है जो अपवित्र है। ये शरीर हमारा पवित्र है क्या? 3 दिन ना नहाओ, फिर देखो कोई आपके पास में नहीं बैठेगा। शरीर भी हमारा पवित्र नहीं है। तो जो असुचि है, उसमें सुचि बुद्धि करना, उसको पवित्र बुद्धि समझना, ये भी अविद्या है। अनित्य सूचि दुख, ये संसार क्या है? देखो, एक विद्यालय होता है ना, विद्यालय मतलब विद्या का घर, आलय कहते हैं घर को, तो विद्यालय यानी विद्या का घर। ऐसे ही संसार को कहा जाता है दुखालय, यानी संसार क्या है? दुखों का घर। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? अभी से नहीं, प्राचीन काल से संसार दुखों का घर है। इस संसार में यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो तृष्णाएं हैं पूर्ति हो जाएंगी, कुछ हमें मिल जाएगा, ये कभी नहीं होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। कहा जाता है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। कभी भोग खत्म नहीं होते हैं। हम संसार के भोगों को भोगते भोगते खत्म हो जाते हैं, लेकिन भोग खत्म नहीं होते हैं। तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा समाप्त नहीं होती है, हम समाप्त हो जाते हैं। या बताओ, आप लोग इतने बैठे, कोई हाथ खड़ा करके बताओ तो जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है भाई। किसी की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं क्या? इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, कभी इच्छा समाप्त नहीं होती। हम समाप्त जरूर हो जाते हैं, अंतिम समय तक हमारी इच्छाएं रहती हैं। तो कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और कहा कालो न याति वयमेव याति। समय नहीं जाता है। कई बार हमारी जो यूथ जनरेशन है, नए जो बच्चे हैं, उनको पूछो क्या कर रहे हैं आजकल, तो कहते टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम आपको पास कर रहा है। समय ना, हम समय नहीं बिताते हैं, समय हमको बिता देता है। बाद में हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसको कहते हैं कि कालो न याति वयमेव याति। समय नहीं बीतेगा, हम बीत जाएंगे। इसलिए जितना आपको ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें ये भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ मिला है। देखिए, यज्ञ क्यों कहा जाता है इसको? जिसमें आहुति दी जाती है
है ना, जब हम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, आपने देखा ओम इदम ना हम विष्णु स्वाहा ऐसे करके यज्ञ दिए जाते हैं, उसमें कुछ न कुछ द्रव्य डाला जाता है, इसलिए उसको यज्ञ बोलते हैं। ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, लिखा हुआ ऊपर देखो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान रूपी यज्ञ है। इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको कोई हवन सामग्री तो है नहीं आपके हाथ में, तो आपके अंदर जो द्वेष है ना, इच्छा द्वेष राग निवेश अभिनिवेश, ये जो कुछ है अंदर अज्ञान जो है, उसकी प्रतिदिन आहुति डालते जाओ उसमें। तो ज्ञान यज्ञ से क्या होगा, जो आपकी अविद्या के द्वारा उत्थित जो आपके कल्मश हैं, जो पाप हैं, उनका नाश हो जाएगा। इसलिए यह भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपको श्रवण करवाया जाता है। 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई थी, है ना, लेकिन जब परीक्षित कथा सुन रहे थे तो वहां और लोग भी तो कथा सुन रहे थे, लेकिन जब देवता ऊपर से विमान आया तो परीक्षित उसमें बैठ के चले गए, बाकी लोग रह गए। तो वहां उन्होंने प्रश्न किया, सनकादिक नारद जी ने प्रश्न किया वहां कि ये कैसी बात है कि सुनी सभी ने, अकेले परीक्षित को ले गए, ये लोग भी तो बैठे थे। तो वहां बताया था कि भेद कैसे हुआ, श्रवण के भेद से। परीक्षित ने जब कथा सुनी ना, तो उसने बिल्कुल मन यानी तन मन धन से बिल्कुल एकाग्र मन से कथा सुनी कि कथा क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग थे वो हमारी तरह थे ना, आए थोड़ी देर, कई तो ये होता कि हमें बुलाया भाई जाना पड़ेगा, और कई इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें बुलाया नहीं है। लेकिन ज्ञान यज्ञ में किसी को बुलाया नहीं जाता है, यहाँ पे बुलाने वाले मात्र भगवान होते हैं, और भगवान का आमंत्रण सभी को होता है, तो इसलिए हर व्यक्ति आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जब कथा प्रारंभ होती है कथा में तुरंत आए, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर कथा में आसन में बैठे। और कथा को मैंने पहले बताया था, सावधान होकर सुनना चाहिए। क्या कथा व्यास क्या कह रहे हैं, व्यास गद्दी से महापुरुष उसकी कैसी व्याख्या कर रहे हैं, बीच में स्वामी जी अपना वक्तव्य देते हैं, उसके तात्पर्य को बताते हैं। आपको उन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी कथा है, 7 दिन में तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका जो सार है, और उस सार में भी जब स्वामी जी अपना वक्तव्य देते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो हम लोगों को ग्रहण होता है। तो अभी आज समय तो बहुत कम है, क्योंकि कथा भी चलेगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।